अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार आज की इस वीडियो बहुत बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, लेकिन पूरी देखना आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। एक बात तो ये बतानी है कि फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स में कितने नंबर वाला पास है, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है ग्रुप्स में। तो बंदा तंग आ जाता है बार बार एक ही बात ग्रुप में रिपीट करते हुए या पर्सनल किसी को मैसेज करते हुए। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपको डिटेल्ड एक दफ़ा आपको अपडेट कर दूँ, ठीक है। और दूसरा एक बात करनी है लड़कियों से रिलेटेड, फ़ीमेल से रिलेटेड, कि वो कितनी बेवकूफ़ होती हैं। सम कुछ लड़कियां, ठीक है, उनकी बात करता हूँ। और थर्ड नंबर पे ये बात करनी है कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी एक डाली है, 3 पिक्चर्स अपनी अपलोड की हैं। रेट करें उसमें से कि कौन सी पिक्चर अच्छी है। टैब देखेंगे ना मेरे यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी में, तो मैंने पिक्चर्स डाली हैं, तो चेक करके मुझे बताना, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ाइनल टर्म में कितने, बल्कि इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे वी सेक्ट 2 ग्रुप में मैसेजेस आए हैं कि एक कोई लड़का है जो कि ग्रुप लिंक शेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि ये वी यू स्टडी ग्रुप ओनली फॉर फीमेल्स, और जब फीमेल कोई इसको ज्वाइन करती है, उस ग्रुप लिंक पे क्लिक करती है, तो फिर वो लड़का उससे कहता है कि अगर आपने इस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो फिर आपको बिल्कुल फ्रेंडली माहौल रखना पड़ेगा, हमसे बातें करनी पड़ेंगी, बिल्कुल ओपन माहौल में बातें करनी पड़ेंगी, गंदी अच्छी साफ़ सुथरी सारी बातें आपको हमसे करनी पड़ेंगी ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप ये बहुत फ्रेंडली होगा। अगर आपको ये पॉलिसी मंजूर है तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, या पहले वो लड़का कहता है कि पहले आप मेरे से बातें करें ऐसी, फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, ठीक है। पहली बात तो मैं ये उन लड़कियों से कहना चाहूँगा, वाई क्यों लड़कियां ऐसे लड़कों से बात करती हैं? क्या वही एक ग्रुप है कि जिसमें लड़कियां ज्वाइन होंगी, और ग्रुप ख़त्म हो गए हैं और ग्रुप मर गए हैं? क्या लड़कियों ने उसी ग्रुप में जाके ऐड होना है जो ओनली 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 फॉर फीमेल्स वाला है? जबकि लड़का बता रहा है कि ये फ्रेंडली व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ठर्क मार रहा है, तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए ना कि वो उस ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना हमने। तो ये बात बतानी पड़ेगी, ये बात समझानी पड़ेगी। मतलब कि आपकी अपनी इतनी कॉमन सेंस नहीं होती कि कोई लड़का आपको कह दे कि यार आपकी लिपस्टिक बड़ी अच्छी लग रही है, आपका मस्कारा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप क्या उस पे फ़िदा हो जाएंगी? आप उसको अपना हमसफ़र बना लेंगी, आप उसको अपनी पिक्चर्स भेजना शुरू कर देंगी? क्या इतनी आप लोग बेवकूफ़ हैं कि किसी की भी थोड़ी सी भी आपकी तारीफ़ कर दी जाए तो आप जो है वो आप जो है सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं एक अननोन बंदे के साथ, जबकि आप उसको जानती भी नहीं है। 100% वो वाले लड़के ठर्क मार रहे होते हैं ऐसे, 100% ऐसे लड़के ठर्क मार रहे होते हैं। कोई एक लड़का नहीं होता जो सिंसियर होता है। आप लोगों के इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप में, ठीक है। तो बराए मेहरबानी ऐसे किसी ग्रुप में ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। किसी लड़के का मैसेज आता है ना, लड़के का मैसेज आया आपको, हाय हाउ आर यू, आप उसे कहें, आप बजाय उसको ये कहें कि आपने मैसेज मुझे क्यों किया, वाई हु आर दे, कि आप उसको ये कहें कि उसने आपको मैसेज क्यों किया है। आप डायरेक्ट ब्लॉक करें। व्हाट्सएप ने जब एक फैसिलिटी आपको दी हुई है ब्लॉक करने की, तो आपको उसको ब्लॉक करें। अगर आप उसको ब्लॉक नहीं कर रही हैं, आप उससे बातें कर रही हैं, आप उसको कह रही हैं कि मेरा होने वाला हस्बैंड बाहर मुल्क में रहता है, तो ये फ़लाँ 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 फ़लाँ, तो फिर ये गलत है ना। इसका मतलब है लड़की खुद इंटरेस्टेड है लड़के से बात करने में। तो फिर आप ग्रुप में आके या मुझे आप पर्सनल में आके मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर आप ग्रुप के एडमिन हैं, तो आपको चाहिए कि आप हमारे सिक्योरिटी का ख्याल रखें। वाई आपको आपको ख़ुद इतने बच्ची हैं आप, ठीक है ना। सिर्फ़ आपको चाहिए कि ग्रुप में जो बात करनी है ग्रुप में करें। कोई आपके पास पर्सनल में चाहे लड़की आती है, आप उसको ब्लॉक करें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ख्याल किया करें इस चीज़ का, इतनी बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं करते। अच्छा खैर, मैं आपको बता दूँ कि फ़ाइनल टर्म में पास कितने नंबर वाला है। 60 नंबर का आपका पेपर है, 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का आपका पेपर है। और अगर आपने मिड टर्म में 20% मार्क्स लिए हुए हैं, कम अज़ कम हम ग्रेड पे जाते हैं, अगर आपने मिड टर्म में 20% मार्क्स लिए हुए हैं, 20% मार्क्स का मतलब कि मिड टर्म में आपके आई थिंक 20% 12 मार्क्स बनते हैं शायद, 12 के 11 मार्क्स अगर आपने लिए हुए हैं, तो आपको फ़ाइनल में कितने मार्क्स लेने की ज़रूरत है? तो फ़ाइनल टर्म में भी 20% वाला पास है, ठीक है। मिड टर्म में भी आपने 20% लेने हैं पास होने के लिए, और फाइनल टर्म में भी 20% लेने पास होने के लिए। आप पूरे सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, ठीक है। इस पे ये चक्कर नहीं है कि आपका हर सब्जेक्ट में 2+ CGPA होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में आपका CGPA है ना 1.60 या 1.50, तब भी आप पास होंगे, उस सब्जेक्ट में आप पास होंगे।
अगर आपके उस सब्जेक्ट में 20% से अबव मार्क्स हैं। ये बात आप नोट करें कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 1.50 से नीचे CGPA तो आप उस सब्जेक्ट में पास हैं। आपको 2+ CGPA या 2 CGPA चाहिए डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। मतलब आपकी जब सारे सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करके जब आपका CGPA बनेगा ना, वो 2+ होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपको 2+ CGPA लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्क्स की बात करें तो 60 में से आपको 30 या 35 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं पास होने के लिए। अगर आपके मिड टर्म में बहुत ही कम मार्क्स हैं, लाइक डेडली 20% मार्क्स हैं आपके, ठीक है, 11 या 12 मार्क्स हैं, तो फिर आपको फाइनल टर्म में 30 to 35 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए, जो कि ईजीली आ जाते हैं। आप अगर सिर्फ MCQs करके आ जाएँ और शॉर्ट लॉन्ग अपने से करके आ जाएँ, थोड़ा बहुत रेलिवेंट लिख के आ जाएँ, तो ईजीली मार्क्स आपके आ जाते हैं। आपको पता नहीं, मैं समझा के अपना मत्था मार के दीवार के साथ थक गया हूँ कि आप लोग फ़ेल नहीं होंगे यार, नहीं होते फ़ेल। VU फ़ेल नहीं करती, कोई स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं है, आप लोग आसानी से पास हो जाते हो, कोई इतना बड़ा चक्कर नहीं है। आपने जस्ट करना क्या है कि तैयारी थोड़ी सी अपनी अपनी चीज़ें रखनी है। MCQs पास्ट पेपर्स आप उठाएँ करें, वहाँ से बहुत सारा मोस्टली पेपर अब तक तो रिपीट होता रहा है, इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद है कि रिपीट होगा। ना हो तो फिर आपको बैकअप के लिए हैंड आउट्स लाजमी रीड आउट करना पड़ेंगे, तो फिर आप वो रीड आउट करें। तो आपको समझ आ गई है, 60 में से 30 to 35 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है फाइनल टर्म में पास होने के लिए। और फाइनल टर्म में कुछ लोग कह रहे हैं कि 60% वाला पास है। ऐसी बात नहीं है। 60% फाइनल टर्म का वेटेज है। वेटेज एक अलग चीज़ है कि जो जब आपका किसी सब्जेक्ट का कम्युलेटिव रिज़ल्ट बनेगा, तो तब उस टाइम 60% मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे फाइनल टर्म के, और 40% आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे वर्क सेमेस्टर में। और वर्क सेमेस्टर में आपके असाइनमेंट, GDBs, क्विज़ और मिड टर्म आ जाता है। तो 60% वाला पास नहीं है, 20% वाला पास है आपका फाइनल टर्म में, और 20% वाला पास है आपका मिड टर्म में। और अब आप कहेंगे 20% फाइनल टर्म का तो 60 में से टोटल 24-25 मार्क्स बनते हैं या 20 मार्क्स बनते हैं, तो आप सर ज़्यादा क्यों बता रहे हैं? ज़्यादा इस वजह से बता रहा हूँ कि टोटल तो आपको 50% मार्क्स लेने हैं ना। मतलब मेरी बात को समझें, VU का क्राइटेरिया ये है कि 20% आपने मिड में लेने हैं और 20% आपने फाइनल में लेने हैं, तो ये हो गए 40%, ठीक है। तो लेकिन आप पास 50% वाले हैं, ठीक है। आपके 40% आ जाए ना, तो एक दफ़ा मुझे याद है कि VU को टिकट जनरेट किया था, तो VU ने इसके रिप्लाई में कहा था कि आपने 20% मार्क्स लेने हैं, मिड में 20% मार्क्स लेने हैं फाइनल में पास होने के लिए, लेकिन आपके 40% मार्क्स जो हैं वो 50% कंसीडर किए जाएंगे VU की जानिब से, ठीक है। वो उनकी अपनी कैलकुलेशन है। आप देखना, मेरा एक सब्जेक्ट है, उसमें मेरे 56% मार्क्स है। 56% का मतलब है कि 2+ CGPA होना चाहिए ना, लेकिन मेरा 2+ CGPA नहीं है। मेरा उस सब्जेक्ट का CGPA 1.60, लेकिन मैं पास हूँ, ठीक है। तो ये VU की अपनी कोई कैलकुलेशन है। तो आपको पासिंग मार्क्स जो चाहिए ना, मिड फाइनल में मैं ये 20 फाइनल टर्म में मैं आपको 60 में से 30 to 35 मार्क्स, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ। आपको जो एक्चुअल मार्क्स लेने हैं वो इससे कहीं कम है जो आपको लेने हैं पास होने के लिए, लेकिन मैं आपको 30 to 35 इस वजह से बता रहा हूँ। किसी के हो सकता है मिड टर्म में बहुत ही कम मार्क्स हों, तो उसको अच्छा CGPA लाने के लिए, एटलीस्ट 2+ CGPA लाने के लिए 30 to 35 मार्क्स ज़रूर लेने हैं, ठीक है। आप 30 मार्क्स भी ले लेंगे ना, तब भी आप पास हैं। 30 कोशिश करें 30 से ज़्यादा लें। आप कसम ना डाल लें कि VU ने अगर 20% वाला पास किया हुआ है तो हमने 20% लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, और मेरी बातों को तवज्जो देना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।